वक्त जो कुछ फोकस बना हुआ है और जो थिएटर ऑफ वॉर एक्सपैंड हुआ है, तो वो सिर्फ ईरान और जो खलीजी ममालिक, और खलीजी ममालिक की वजह क्या है? खलीजी ममालिक की वजह ये है कि वहाँ पे अमेरिकन अड्डे हैं, और अमेरिकन ने एक और गेम खेली थी कि उन्होंने मिडल ईस्ट में जो यूएई में अपने अड्डे छोड़ के जाके वो होटलों में रहने लगे थे। तो ईरान के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने उसको भी टारगेट कर दिया। तो फिलहाल ये जंग जो है, जो इस जंग को ईरान ने जो कन्वर्ट किया है, वो बुनियादी तौर पे ईरान इस जंग को कन्वर्ट करके, वो कहते हैं ना, एक वो अपना एसिमेट्रिक ऑफेंसिव एसिमेट्रिक एट्रिशन वॉरफेयर में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप एसिमेट्रिक ऑफेंसिव एट्रिशन वॉर लड़ रहे होते हैं, उसके 2-3 बड़े क्लियर ऑब्जेक्टिव होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनके अंदर एक तो ये होता है कि आप अपनी बका की जंग लड़ रहे होते हैं, आप अपनी बका को मेंटेन करते हैं। दूसरी बात ये, आप दुश्मन को जो है वो टेंस करते हैं मुख्तलिफ जराए से, और उसका जरूरी नहीं होता कि अगर वो 100 मिसाइल फायर करे तो आप भी 100 करें, वो 100 फायर करे तो आप 20 फायर कर दें। फिर ये जो उसके अंदर जो चीज आ जाती है, उनका मकसद वॉर विन करना नहीं होता, और वो कहते हैं टायर योर एनिमी, इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक प्रेशर और प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब इसके साथ साथ दूसरी चीज जो आती है इस किस्म की वॉरफेयर में, जो इस रीजनल सिचुएशन में आ रही है, वो है एसिमेट्रिक एंड्योरेंस, जिसमें होता है कि आप अपने मिसाइल सिटीज रखें, डिसेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर करें, रीजनल सैचुरेशन करें, और आपको वेपन एनर्जी जो है ना उसको एज ए वेपन इस्तेमाल करें। तो आज अगर आप गौर करें तो ईरान इन चार चीजों पे काम कर रहा है। उन्होंने अपनी कमांड डिसेंट्रलाइज कर दी है, 40 जगहों पे उन्होंने हर कमांडर को ये इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी, ताकि वो डिसेंट्रलाइजेशन में जो जीपीएस सिस्टम पे वो थे, अब वो बाइडू सिस्टम के ऊपर जा रहे हैं, तो वो सेंट्रलाइज कमांड को इन्फ्लिक्ट करने का या खत्म करने का जो खतरा है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, उन्होंने वेपन एनर्जी को एज ए वेपन जो यूज करना है वो अबनाए हुर्मस ब्लॉक कर दी, और अबनाए हुर्मस से 20% जो ऑयल गुजरता है, जब वो नहीं गुजरेगा तो उसका प्रेशर सिर्फ ईरान पे नहीं आएगा या सिर्फ खलीजी ममालिक पे नहीं आएगा, उसका बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका पे आएगा। आपको पता है अमेरिका ने जो डिस्ट्रॉयर लगाए हैं अपने इब्राहिम लिंकन के साथ, 4 डिस्ट्रॉयर है, और एक डिस्ट्रॉयर 96 अपना ये टॉमाहॉक मिसाइल फायर करता है। 5 अप फ्रंट होते हैं, 46 उसके रियर लॉन्चर में होते हैं, और उसको रिफ्यूल रिआर्म करने के लिए सिर्फ पोर्ट में आना पड़ता है। अब 4 साल कहे या कही जा रहा है कि 4 साल की यूक्रेन वॉर में इतने मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुए जितने 6 दिनों में इस्तेमाल हो गए। और उसकी इंडिकेशन ये है कि ट्रंप ने कल लॉकहीड मार्टिन और एक रेडान के सीईओ को बुलाया हुआ था, और रेडान वो कंपनी है जो टॉमाहॉक मिसाइल बनाती है, और उसकी टोटल कैपेसिटी 1 साल में 1000 मिसाइल बनाने की है, और कांग्रेस ने 2026 में उसको सिर्फ 56 मिसाइल बनाने के पैसे दिए। तो अगर वो पैसे ज्यादा बनाने और पैसे सेक्शन कराने तो उन्हें कांग्रेस के अंदर जाना होगा, और अमेरिका में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, और अमेरिका के अंदर जो आवाजें उठी है, और पेंटागन ने जो 90 मिनट की ब्रीफिंग की है कांग्रेसमैन को, जिसमें डेमोक्रेट्स भी रिपब्लिकन भी थे, उसमें उन्होंने ट्रंप की हर थीसिस को के मुतालिक ये कह दिया कि इसका तो कोई इंटेलिजेंस के हिसाब से सबूत ही नहीं मिल रहा हमको कि जी ईरान को ऐसे मिसाइल बना रहा है जिसमें। तो इसके ऊपर जो ये वॉरफेयर है ये उधर ही रहे, ईरान और इन हवारियों के दरमियान फिलहाल रहेगी, और ये जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर एट्रिशन की है, इसका दौरानिया जो है वो बढ़ सकता है।